स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसमें हम बात करते हैं कथाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे शर्तिला एकादशी के बारे में। आज हम उसके महत्व के बारे में बात करेंगे, उसकी व्रत विधि और उसकी कथा के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो हिंदू धर्म में माघ का महीना पवित्र और पावन होता है। इस मास में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व है। इस माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शर्तिला कहते हैं। शर्तिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। इस साल शर्तिला एकादशी व्रत 7 फरवरी 2021 रविवार को रखा जाएगा। तो जान लेते हैं इसका मुहूर्त कब है। शर्तिला एकादशी 7 फरवरी 2021 के दिन रविवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 फरवरी दिन रविवार सुबह 6:26 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी दिन रविवार 4:57 पर। शर्तिला एकादशी की व्रत विधि भी जान लेते हैं। शर्तिला एकादशी के दिन स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फोटो के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को वस्त्र पहनाएं। प्रसाद व फलों का भोग लगाएं। शर्तिला एकादशी के दिन काले तिल के दान का बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु को पंचामृत में तिल मिलाकर स्नान कराएं। इस व्रत को रखने से आरोग्यता प्राप्त होती है। अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। भगवान को धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजा अर्चना करें। आरती उतारें। पूरे दिन निराहार रहें। शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें। रात में जागरण करें। तो आइए जान लेते हैं इसकी व्रत विधि। व्रत विधि जानने से पहले हम सब एक बार मिलके राधे राधे बोलेंगे। तो प्रारंभ करते हैं शर्तिला एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु की भक्त थी। वह भगवान विष्णु के सभी व्रत को नियम से करती थी। ऐसे ही एक बार उसने 1 महीने तक व्रत और उपवास रखा। इसकी वजह से शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन तन शुद्ध हो गया। अपने भक्त को देखकर भगवान ने सोचा कि तन शुद्धि से इसे वैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका मन तृप्त नहीं होगा। उसने एक गलती की थी कि व्रत के समय कभी भी किसी को कोई दान नहीं दिया था। इस वजह से उसे विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान स्वयं उससे दान लेने के लिए उसके घर पर गए। वे उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा लेने गए तो उसने भगवान विष्णु को दान में मिट्टी का एक पिंड दे दिया। श्रीहरि वहाँ से चले आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया और वह विष्णु लोक पहुँच गई। उसे वहाँ पर रहने के लिए एक कुटिया मिली जिसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक आम के पेड़ के। उसने पूछा कि इसका व्रत करने का क्या लाभ। उसे यहाँ पर खाली कुटिया और आम का पेड़ मिला। तब श्रीहरि ने कहा कि तुमने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं दिया। यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर उसे पश्चाताप होने लगा। उसने प्रभु से इसका उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे शर्तिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछना। जब तक वे उसके बारे में बता न दे तब तक तुम कुटिया का द्वार मत खोलना। भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही उस ब्राह्मणी ने किया। देव कन्याओं से विधि जानने के बाद उसने भी शर्तिला एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया में सभी आवश्यक वस्तुओं धन धान्य आदि से भर गई। वह भी रूपवती हो गई। तो जिस प्रकार श्री भगवान विष्णु ने उसकी कुटिया को धन धान्य से भर दिया और उसे रूपवती बना दिया, उसी प्रकार जो भी इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसकी सारी की सारी जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है। उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो इसी के साथ आज की ये कथा
यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।